नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में स्वागत है। महानगर पालिका का महासंग्राम। राजनीति में रोजाना बहुत उलटफेर हो रही है। कभी किसी का समर्थन लिया जाता है, कभी किसी को दिया जाता है, कभी कोई किसी को समर्थन दे देता है तो कोई वापस दूसरी पार्टी के समर्थन से फिर वापस खड़ा होता है। ऐसी स्थिति पहली बार अमरावती में देखने को मिली है। आज हमारे साथ में है रितेश नेबनानी, जो राजापेट प्रभाग से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले इन्होंने घोषणा की थी कि युवा स्वाभिमान को इन्होंने समर्थन दे दिया, लेकिन आज जब इनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने समर्थन से वापस खड़ा कर दिया। अब 4 दिन मात्र चुनाव को बचे। इस 4 दिनों में किस प्रकार लोगों को जाकर समझाएंगे कि मैंने समर्थन दे दिया था, मैंने मेरा वापस फॉर्म ले लिया था, अब मैं वापस बीजेपी से खड़ा हूँ, बीजेपी के समर्थन से खड़ा हूँ। बीजेपी का सिंबल इन्होंने नहीं मिला, इनका सिंबल शायद अभी सेफ है, एप्पल है, एप्पल इनको चुनाव चिन्ह मिला। कमल और एप्पल दोनों को साथ में किस प्रकार ये बनाएंगे। अब पॉम्पलेट भी छपेंगे, इतना समय है, पहले भी ऑलरेडी सब पूरा प्रचार साहित्य छप चुका। क्या व्यवस्था रहेगी पहले जानते हैं, उसके बाद में क्या वार्ड के लिए कितनी जिम्मेदारी से अपना फर्ज निभाएंगे ये भी जानते हैं। आज आपको अचानक से भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिल जाती है ना, उनका समर्थन मिल जाता है। जी। आप पुरस्कृत उम्मीदवार के रूप में आज ये हो गया। पहले आपने युवा स्वाभिमान पार्टी को समर्थन दे दिया, आपने नहीं लड़ने का मानस बना लिया था, फिर अचानक से लड़ने का ये अंतर्द्वंद में कहाँ आप ये हो गए? देखिए, मैं समाज सेवा पहले से करता आ रहा हूँ और मेरे पिताजी तो पिछले 30 वर्ष से समाज सेवा करते आ रहे हैं। तो मेरे मन में ये था कि मैं लोगों के बीच जाऊं, लोगों के बीच पहुंचूं और उनके कार्य करूं, उनके काम करूं और समाज सेवा करूं और अच्छे-अच्छे काम अपने एरिया में, अपने शहर में करवा सकूं। तो मेरे मन में ये इच्छा थी कि मुझे इस बार इलेक्शन लड़ना है और अगर मैं चुन के आता हूं तो लोगों को मैं इतना अच्छा कार्य करके दिखाऊं कि कुछ एक अलग लोगों को चित्र दिखाई देगा कि ऐसा भी काम हो सकता है, ऐसे भी काम होते हैं। तो ये मन में इच्छा थी। फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी का फॉर्म भर दिया था। तो फॉर्म भरने के बाद ऐसा है कि एबी फॉर्म का सब समय पे हुआ, तो एबी फॉर्म मुझे नहीं मिल पाया। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं अगली बार जरूर कोशिश करूंगा, पर मुझे करना है। और हमारे जो राजेश भैया शादी है, वो समाज में एक बहुत ही अच्छे और नेक इंसान है। मतलब वो भी बहुत बी फॉर्म उनको मिला था, तो उससे भी मुझे खुशी हुई, क्योंकि वो भी एक बहुत सज्जन व्यक्ति जिसे कहा जाता है, निस्वार्थ रूप से वो सबके लिए रहते हैं, वो भी बहुत अच्छे इंसान है। तो उनको जब मिली, मैं उनसे मिलने गया और मैंने उनको मिला और मैंने कहा, भैया मैं नहीं तो आप होना तो मुझे बहुत अच्छी खुशी हो रही है और मैं आपके लिए दिन रात सेवा करूंगा, क्योंकि मुझे एक अच्छा व्यक्ति और अच्छा इंसान और अच्छा कार्य करने वाला चाहिए। मुझे जनता के लिए कार्य चाहिए, इसीलिए मैंने अ, सोचा था काम करने पर। आप आए हैं तो वो भी मुझे अच्छा लगा, मैं पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम करूंगा। फिर ये हुआ कि किसी कारणवश पता नहीं क्या हुई कि उनका फॉर्म किसी कारण से रिजेक्ट हो गया। मुझे बहुत दुख हुआ उस चीज़ से और उनके लिए भी बहुत गलत हुआ, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर ये हुआ कि मेरा जो फॉर्म था वो अपक्ष में चला गया था, क्योंकि एबी फॉर्म नहीं था। तो फिर उसके बाद मुझे बताया गया कि पार्टी की तरफ से कि आपका फॉर्म स्टैंड रहने दीजिए और पार्टी का समर्थन आपको मिल सकता है। तो मैंने बोला चलो अच्छी बात है, अगर मुझे लड़ने का मौका मिल रहा है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं जो कार्य करना चाहता हूँ उसका मौका मुझे मिल रहा है। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि किसी कारणवश कुछ चीजें होती है, मतलब मैं इसको समर्थन दे दिया उन्होंने, पार्टी ने युवा स्वाभिमान को। हाँ, तो वो कुछ चीजें होती है, मैं उसको जाहिर एकदम नहीं कर सकता, नहीं बता सकता। उस कारणवश मुझे थोड़ा पीछे होना पड़ा, पर मेरा मन उस दिन से बहुत खा रहा था। मैं सो नहीं पा रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। 1 घंटा सो रहा था, फिर उठ जा रहा था और मेरा मन कर रहा था कि नहीं, मैं अच्छे कार्य करने के लिए उतरा हूँ, मुझे अच्छे कार्य करने हैं। मुझे समाज के अंतर जाना है और समाज को बताना है कि ऐसे भी कार्य क्षेत्र में हो सकते हैं। मतलब मेरा ये विचार था कि मैं कार्यालय खोलूंगा लोगों के लिए, आप आए, मुझसे संपर्क करें, आपका कोई भी काम हो मुझे बुलाए, और हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड करूंगा कि आप मुझे हेल्पलाइन नंबर पे आधी रात को 2 बजे कॉल करो, 2:30 बजे कॉल करो, 24 घंटे के भीतर कभी भी कॉल करो। तो मेरी टीम भी एक बहुत अच्छी बनाई हुई है, 150-200 लोगों की युवाओं की टीम है, पूरी युवा टीम बनाई हुई है। तो मैंने सोचा कि मैं लोगों के लिए कार्य करूंगा, तो फिर मेरा मन खा रहा था। पर इत्तेफाक ये हुआ, शायद भगवान की इच्छा थी, तो भगवान ने मतलब ऐसे कुछ चीजें मेरे साथ की, मतलब मुझे भी समझ में नहीं आई। मतलब बीजेपी के जो बड़े बड़े लीडर थे, बड़े बड़े एमएलए थे, तो वो लोग के कॉल मुझे आए, तो मैं भी कल रात में, हाँ, कल रात में आए, तो मैं भी उस चीज से हैरान हो रहा था
कि मुझे मतलब आपको बोले चुनाव लड़ना चाहिए। आप एक अच्छे, आपका समाज में नाम है और आपके पिताजी पिछले 30 वर्ष से समाज सेवा कर रहे हैं, तो आपको ये कार्य करना चाहिए, आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। आप इतने समय से आप भी एक्टिविटीज़ जो कर रहे हैं अपने प्रभाग में, आपने शाखाएँ खोली, पार्टी के अच्छे काम किए, सफाई अभियान लिया, आरोग्य सेवा आप करते रहते हो, लोगों को हॉस्पिटल ले जाना, ज़रूरतमंदों की आप मदद करते रहते हो और उसके बाद आपने इतने अच्छे-अच्छे कार्य किए, तो आपको लड़ना चाहिए। लोगों में अच्छी भावना है आपके प्रति। जी। और फिर उसके बाद ये हो रहा था कि कुछ दिनों से मुझे कॉल्स आ रहे थे लोगों के और मेरे घर पे कई लोग आ रहे थे, कुछ लेडीज़ आ रहे थे, कुछ जेंट्स आ रहे थे, कुछ युवा आ रहे थे, यंग आ रहे थे कि नहीं, आपको लड़ना चाहिए, आप बहुत अच्छे काम कर सकते हो और हमारे प्रभाग का चित्र बदल सकते हो। आप जब ना कुछ होके इतने अच्छे कार्य कर रहे हो, आपके पिताजी इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो आपको करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें भगवान द्वारा लाई गई, पता नहीं कैसे हुआ। युवा स्वाभिमान की युति टूटना, फिर युति आपको टूटना और फिर नेताओं का आपका मेरे पास एकदम संपर्क का इतने बड़े, मैं तो एक छोटा-सा समाज सेवक हूँ, पर इतने बड़े-बड़े नेता जब मुझसे संपर्क कर रहे थे, मुझे लग रहा था आपके भी इच्छा होगी वापस खड़े रहने कि की। ऐसा तो हमको नहीं ठुकराना अब सिर्फ चाहिए। 4 दिन बचे आपके पास में। जी, जी। आपका चुनाव चिन्ह अलग है, आपका सिर्फ चुनाव चिन्ह है, बीजेपी का ये है। 2 लोगों की ऑलरेडी बीजेपी के जो है 2 ही लोग इसमें है और जी, एक अपर्णा को भी आज शायद जी। उन्होंने घोषित कर दिया हाँ, है, उनका उनको भी एक घोषित किया है। कपाट कपाट चिन्ह है अच्छा, उनका। उनका जी, कपाट चिन्ह कपाट है, यानी चिन्ह। दोनों के चुनाव चिन्ह भी आपके अलग है। हाँ, उनका यानी थोड़ा 3 एबी फॉर्म चुनाव का चिन्ह प्रॉब्लम हो गया था, 3 थोड़ा लेट। चुनाव चिन्ह, हाँ, जी, उनका तो एबी फॉर्म ये जी, हो गया जी। था, हाँ। तो वो ऐसी पार्टी की थी। हुँ, हुँ। तो आपको ऐसा अब 4 दिन में आप कैसे सारी चीज़ें, क्योंकि 10 दिन भी लोग कहते हैं कि प्रचार को कम पड़ते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से लोग मेरे पास आ रहे थे, अभी कल-परसों में, तो ऐसा लग रहा है कि लोगों के अंदर बैठा हुआ है ये जी, चीज़, कि इस इंसान को आना चाहिए, उतरना नहीं चाहिए। तो लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मन में ये चीज़ है कि ये अगर आएगा तो चुनकर आएगा, क्योंकि इसके काम के प्रति अच्छी श्रद्धा और अच्छा विश्वास है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेहनत तो देखो करनी ही पड़ेगी, जी। मेहनत तो हम करने को तैयार है, पर फिर भी लोगों के मन में है बैठा हुआ। पर हमारी जहाँ तक कोशिश है, जहाँ तक हम पहुँच पाएँगे, लोगों को बता पाएँगे और लोगों को मुझे लगता है जल्दी ये बात पता चल जाएगी, जी। क्योंकि वैसे ही हम बहुत अच्छा नहीं, संपर्क है 4 हमारा। दिन में आप संपर्क कर लोगे सब लोगों से भी? कोशिश पूरी करेंगे, पर ज़्यादातर पहले ही मेरा संपर्क बहुत लोगों से अच्छा, है, ऑलरेडी संपर्क पहले क्योंकि हो चुका है समाज पूरा। सेवा में मेरे साथ इतने युवा जुड़े हुए हैं, इतने लोग जुड़े हुए हैं और मैं आरोग्य सेवा करता हूँ, तो सब मुझे जानते-पहचानते हैं। अब जैसे बीच में मैंने सफाई अभियान चलाया था, तो वो सफाई अभियान में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाग में मैंने सफाई करवाई थी, तो लोगों को उससे याद है। डस्टबिन मैंने हर घर के पास लगभग लगवाए थे। यानी ऑलरेडी काम आपका जो काम काम है एक तो नगर लोगों सेवक के बन मन के में होना है, वो पहचान है। सारा आप सारा होते लोगों हैं। के मन में पहचान है, सब है। और सबसे बड़ा ये है कि राजेश भैया जो शादी है, वो मुझे साथ देंगे। मुझे जी। इसका पक्का पता है, क्योंकि वो एक अच्छे और सज्जन व्यक्ति है और उनको भी ये पता है कि किसको चुनाव में जिताना है, क्योंकि उनको ये पता है कि अच्छे काम, उनके भी मन में वही भाव है, मेरे भी मन में वही भाव है अच्छे काम करने का। तो उनको ये चीज़ लगेगी कि नहीं यार, अपने को जब भाव आया था अच्छे कार्य करने का, वो इसके अंदर है। आप लगातार समाज सेवा कर रहे हैं, आपने जी, बताया स्वास्थ्य शिविर भी लिए, साफ जी, सफाई भी करे, जी, जी। डस्टबिन भी लगाए, जो नगर सेवक का काम है। अब यदि आप चुनकर आते हो, तो जैसे आपने युवाओं पे ज्यादा जोर दिया, पूरा जी, जी, आपने स्वास्थ्य पे ज्यादा जोर दिया, बिल्कुल। तो क्या वार्ड में आप बाकी नगर सेवक के अलावा क्या नया करोगे? ये सारा इस काम तो बहुत सारे नगर सेवक करते हैं, बिल्कुल, साफ बिल्कुल। सफाई होना, ये आपके लिए क्या योजना है आपके पास? मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ जो अभी तक कभी नहीं हुआ है जी, प्रभाग में। मैं ये सोच रहा हूँ कि पहली बात तो मैं एक बड़ा कार्यालय खोलूँगा, वहाँ पे टीम रहेगी युवाओं की, मैं भी खुद रहूँगा उपलब्ध। किसी को कोई काम आ रहा है, अड़चन आ रही, तकलीफ आ रही, आएँगे, बोलेंगे कि हमारा काम है, ये हमारा कार्य है, आप करके तुरंत जो कार्रवाई हो सकती है तुरंत। ऐसा जी। नहीं कि कल आप आओ, मैं इसको फ़ोन लगा देता, उसको फ़ोन लगा देता, परसों देख लेंगे, अगले हफ्ते देख लेंगे। आप अभी आएँ, आपका काम अभी होगा, तुरंत कार्रवाई होगी। जी, इस चीज़ पे करेंगे और उसके बाद में मैं मतलब एक हेल्पलाइन नंबर भी प्रोवाइड करूँगा। जी। 2-3 हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड करूँगा, जिसमें हमारे अच्छे-अच्छे जो लोग हैं काम करने वाले, वो रहेंगे। किसी का कॉल आया आधी रात को कि सर, यानी इसके लिए भी आपको टीम वर्क लगेगा, टीम पूरा वर्क अकेले तो नहीं कर मेरे टीम पास वर्क। ऑलरेडी है और मैं अगर चुन के आ गया तो वो टीम वर्क 10 गुना बढ़ जाएगा। जी। 10 गुना हमारे काम बढ़ जाएँगे उससे। तो किसी का कॉल आया, ये काम है, आधी रात को ये ये हो काम गया। के लिए हो गया, प्रभाग के लिए क्या, प्रभाग के उसके लिए लिए मैं क्या आपको रचना है, कुछ वही बताने वाला डेवलपमेंट हूँ। के लिए? प्रभाग के लिए एक्चुअली हम इतनी अच्छी-अच्छी निधियाँ लाएँगे। हमारे पिताजी ऑलरेडी पॉलिटिकली जुड़े हुए पिताजी तो शिंदे सेना से, आप भाई जी बीजेपी से, दोनों में कैसे, दोनों यहाँ पे एक दूसरे के कार्य। क्या पिताजी आपके साथ में आ रहे हैं, शिंदे सेना के साथ में जा रहे हैं? देखिए, अभी वो जो पद पे है, वो उनका काम कर रहे हैं और मुझे
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सौंपा है। जी और मेरे मन में, दिल में भारतीय जनता पार्टी बसी है, क्योंकि मैंने 2014 के बाद जो चीजें देखी है वो पहले भारत देश में नहीं देखी थी। तो इसीलिए मेरा मन भारतीय जनता पार्टी से बहुत जुड़ गया है कि इतने अच्छे काम। तो आपने शिंदे सेना से टिकट ही नहीं मांगी? नहीं नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ने का बिल्कुल भी वो नहीं हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मेरे मन में, दिल में बसी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक, और क्या आगे योजनाएं हैं, एक ब्रेक जी। के बाद पुनः आपका साथ है। महानगर पालिका चुनाव महासंग्राम शुरू। ये सिर्फ वोट नहीं, यह है शहर का भविष्य। पानी, सड़क, सफाई, सुरक्षा, वादे कागजों पर नहीं, जमीन पर परखे जाएंगे। जनता करेगी सवालों से वार, और उम्मीदवार कैसे करेंगे ये इम्तिहान पार। दावे कटघरे में और सच्चाई कैमरे के सामने। सिटी न्यूज सिर्फ कवरेज नहीं, खोलेगा सच की परतें। सवाल तेज, जवाब साफ, आपके साथ, आपके पास, गली गली, प्रभाग प्रभाग। देखिए चुनाव स्पेशल महासंग्राम। नमस्कार, ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मेरे साथ मैं रितेश देवनानी, जिन्हें हाल ही आज ही भाजपा ने समर्थित उम्मीदवार घोषित किया है। हम बात कर रहे थे किस प्रकार यानी युवा स्वाभिमान से भाजपा अब वहां पे सेफ चुनाव चिन्ह पर खड़े हैं। योजनाओं के बारे में बात कर रहे थे कि प्रभाग के लिए क्या योजना है, युवा पीढ़ी को क्या आवश्यकता है, वहाँ पे क्या महिलाओं की समस्या, इन सारी चीजों पर चर्चा कर रहे थे। महानगर पालिका के माध्यम से, नगर सेवक के माध्यम से क्या अधिकतम कर सकते हैं, जानते हैं क्या आपके प्रभाग के लिए क्या योजना है आपके पास में? सबसे पहले तो मैं ये देख रहा हूँ कि कई साल से एरिया में गंदगी बहुत है। कचरा हर जगह पे मुझे दिखाई दे रहा है, साफ सफाई नहीं है। तो मैंने आरोग्य सेवा की शुरुआत की, तो मुझे ये लगा कि इतने मच्छर और गंदगी की वजह से बहुत बीमारियां हो रही है। तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य तो ये रहेगा कि अपने प्रभाग को एकदम नीट एंड क्लीन रखना है। मतलब साफ सफाई एकदम अच्छी होनी चाहिए, हर हफ्ते हर एरिया की सफाई होनी चाहिए। तो अच्छी से अच्छी सफाई मैं करवाऊंगा। उसके बाद डस्टबिन में हर घर के पास ज्यादा से ये आपने बताया लगाया करके अभी, और भी मैं पर्सनल लगाया आपने? मैंने अभी फिलहाल पर्सनल लगाया। अच्छा। अभी मैं जुड़ूंगा तो मुझे सब चीजें होगी उसकी, तो मैं हर घर के बाहर वो लगवाऊंगा। विजन है कि लोगों को क्या आवश्यक है करके। आवश्यक है, जी जी, वो विजन। तो अभी मैं लोगों को बोलूंगा, जागरूक करूंगा कि आप इसमें कचरा डालिए, रोड पे, रास्ते पे नहीं, और सफाई नियमित रूप से करवाएंगे। उसके बाद महिला सुरक्षा के लिए मुझे सबसे जरूरी लगता है सीसीटीवी कैमरे हमको प्रभाग में लगाने चाहिए। काफी महिलाएं बोलती है कि कभी कोई गलत इंसान, गलत व्यक्ति, तो उस चीज से मुझे बहुत ज्यादा गलत लगता है कि कोई भी महिला अपनी बहन है, अपनी माता है, तो उनका सम्मान मान होना चाहिए और उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। ये चीज हम कतई सहन नहीं करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं सीसीटीवी कैमरा की पूरी योजना करवाऊंगा। एक बड़ी स्क्रीन रहेगी और सब चीजें दिखती रहेगी। कोई भी गलत व्यक्ति दिखा तो उसको बचाया नहीं जाएगा, तुरंत हमारी टीम जाके उसको पकड़ेगी। और आपकी एक अलग मैनेजमेंट टीम पूरी बना के रखना प्रभाग के लिए। बहुत अच्छी टीम हम बनाएंगे। उसके बाद में कहीं कहीं पे रास्ते बहुत ज्यादा खराब हो गए, बहुत तकलीफें जाती है बड़ी गाड़ी जाने को गड्ढे की वजह से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे प्रभाग में एक अच्छे कंक्रीट रोड लगानी चाहिए, पेविंग ब्लॉक पूरे प्रभाग में होना चाहिए, और गार्डन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। जैसे बुजुर्ग लोग जो है वो रास्ते पे चलते हैं, गार्डन तो जो है उसको आप सुधारोगे, अभी नए लेआउट में कुछ बने उसको बनाओ, डेवलप करोगे? पहले तो उसको सुधारेंगे जो गार्डन है, क्योंकि गंदगी की वजह से वहाँ पे बुजुर्ग और बच्चे जाते नहीं है। तो उसको साफ सफाई करके अच्छे से सुधारेंगे। तो बुजुर्ग लोग रास्ते पे चलते हैं, वो भी थोड़ा डर होता है, गाड़ियां चलती है, पॉल्यूशन होता है। तो वो गार्डन में स्वच्छ हवा में, ग्रीन वातावरण में वहाँ वॉक करे, बगीचा बनेगा, बच्चे वहाँ झूला झूलेंगे, जिम जो एक्सरसाइज होती है वहाँ पे खुले में एक्सरसाइज करेंगे। युवाओं के लिए ज्यादा आपका फोकस? युवाओं के लिए भी फोकस है, बुजुर्गों के लिए भी है, बच्चों के लिए, सबके लिए हमारे मन में एक अच्छी भावना है। और रास्ते पेवर हो गया, गार्डन हो गया, और सीसीटीवी कैमरा हो गया। बेसिक जो भी आवश्यकता वो आप पहले, सबसे पहले बेसिक आवश्यकता पूरी करेंगे। रोड, सड़क, पानी, सारा सबको व्यवस्था मिल जाए जी। पानी वानी की समस्या भी बहुत ज्यादा उधर है नहीं, पानी आते रहता है। पानी तो आता रहता है। उसके अलावा ये है कि मेरे को ये लगता है उनके पास सुलभ शौचालय नहीं, अभी वो सुलभ शौचालय बनाने चाहिए वहाँ पे।
कि वो रास्ते में कहीं भी खड़े होके ऐसा ये सब ना होके शौचालय का इस्तेमाल करे। और ये करूंगा कि कुछ लोग ना मुझे मिलते हैं कि हमारे को कोई काम नहीं मिल रहा है, इनको मुझसे जितना हो सकता है मैं उनको काम देता यानी हूँ। रोजगार के लिए भी हेल्प कर रोजगार रहे के लिए मैं एक ऐसी कोई चीज लाऊंगा सरकार की तरफ से कि उनको काम मिल जाए। जी। जरूरी है कि उनको काम मिले, वो बिजी रहे, खाली रहेंगे तो और चीजें हाँ। गलत होती है। तो वो एक सोचना है। एजुकेशन से रिलेटेड मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चे घर में बैठे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, टैलेंटेड है, उनका दिमाग बहुत अच्छा है, वो कर सकते हैं। तो मैं तो सबसे उनके लिए पहले बेसिक और लाइब्रेरी एक वगैरह। निशुल्क शिक्षा के लिए मैं स्कूल और वो खोलना चाहता हूँ। और आरोग्य के विषय में कोई पेशेंट है, उनको लगता है कि यहाँ पे फीस लग रही है, ब्लड टेस्ट मत कराओ, छोड़ दो, और वो इतनी सी बीमारी कहाँ से कहाँ बढ़ते जाती है। तो निशुल्क आरोग्य सेवा एक मुझे बहुत जरूरी है वो लगवाना। कारपोरेशन के माध्यम से जो दवाखाने के माध्यम से, कारपोरेशन का दवाखाना है आपके कहीं पूरे प्रभाग में? नहीं, हमारे प्रभाग में फिलहाल तो नहीं है कोई ऐसा अच्छा, पर वहाँ पे मैं करवाऊंगा जरूर। जैसे किसी को आंखों का ऑपरेशन है, किसी को ब्लड टेस्ट स्वास्थ्य संबंधी जो स्वास्थ्य प्राथमिक संबंधी, सुविधाएं जिसमें बिल्कुल अपन मदद कर सकते हो, बिल्कुल। सरकारी मदद या अपनी मदद जी से मदद करेंगे। जी ये थे हमारे साथ में रितेश नेबनानी, जो युवाओं को और विशेषकर इन्होंने जोर दिया स्वास्थ्य और सुंदर सड़कों पे, सौंदर्यीकरण पे। बीजेपी के साथ में इनका आज कोलैबोरेशन हो गया एक प्रकार का, बीजेपी ने इनको समर्थन दिया है। अब 3 दिन 4 दिन में ये आपके पास कैसे पहुंचते हैं, इस वीडियो के माध्यम से भी आप तक पहुंचेंगे, अपने और माध्यम से भी आप तक पहुंचेंगे। और 3 दिन 4 दिन इनके पास में बचे और चारों लोग मिलकर आप प्रचार करेंगे, आप अपना अलग प्रचार करेंगे, क्योंकि 2 लोगों का प्रचार हो गया। नहीं नहीं, पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो 3 लोग खड़े हुए हैं। अब अपन दो उसमें तो आप बाहर से आओगे। जैसे अ से अपर्णा ताई ठाकरे है, हाँ। उनको कपाट निशानी मिली हुई है। और फिर ब से चेतन बाबू पवार है, वो कमल से ही है, बीजेपी से। और पद्मजा ताई कौंडन है, जो ऑलरेडी नगर जी, सेवक थी। दोनों नगर सेवक हाँ, ऑलरेडी, वो वहाँ भी, से वो दो तो नगर 20 सेवक साल है, से नगर सेवक दो है, नए चेतन लोग बाबू। आप। और हम 2 नए लग गए, उनका भी कमल है और मैं हूँ। तो वो तीनों मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे, ये मुझे दिल से विश्वास है। क्योंकि उन्होंने भी मुझे बहुत बोला कि नहीं, आप करिए, आप करेंगे तो अच्छा काम होगा, और आप जुड़े रहिए भारतीय जनता पार्टी के साथ और काम करते रहिए, आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। तो वो मेरा काम बहुत अच्छे से करेंगे, ये दिल से भरोसा है मुझे। 4 दिन से प्रचार को बचे, 4 दिन प्रचार को बचे। आज चुनाव चिन्ह पुनः, यानी एक बार इन्होंने फॉर्म सरेंडर, यानी फॉर्म यानी खुद को सरेंडर कर दिया था युवा स्वाभिमान के सामने। आज वापस पुनः ये भाजपा से उम्मीदवारी के रूप में खड़े। 4 दिन बचा, 4 दिन में आप किस प्रकार सहयोग करते हैं, ये आने वाले 16 तारीख को मालूम पड़ेगा, जब रिजल्ट की पेटी खुलेंगी। आपने इनको कितना सहयोग है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।